नमस्कार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में ठनी हुई है। आपको याद होगा 5 जनवरी की तारीख को जो कुछ हुआ। 5 जनवरी को संदेश खाली में नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है ये इलाका। इस इलाके में टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के यहाँ छापा मारने गई ईडी की टीम। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान थे सुरक्षा के लिए। जब उनके घर पहुंची शेख शाहजहां के यहाँ ईडी की टीम, तो कई सौ लोगों ने घेर लिया टीम को और उनके ऊपर हमला किया। कई अधिकारी घायल हो गए, सर फट गए और उन खून से लथपथ उनके कपड़े और सब कुछ जो है वो मीडिया ने दिखाया, टेलीविज़न पर दिखाया गया, सोशल मीडिया पर दिखाया गया। उसके बाद गवर्नर जो पश्चिम बंगाल के हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने डीजीपी को तलब किया और होम सेक्रेटरी को, और कहा कि इस नेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र भेजकर पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी राज्य सरकार से। अब राज्य सरकार ने क्या रिपोर्ट दी नहीं दी पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया कि इससे डरकर, इस इंटिमिडेशन से, इस धमकी से, इस तरह के हमले से डरकर केंद्र सरकार या सुरक्षा या केंद्रीय जांच एजेंसियां पीछे नहीं हटेंगी। आज सुबह फिर से जो है ईडी की टीम और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, आपको याद होगा पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची थी तो शेख शाहजहां जो था वो अपने घर के अंदर ही था। बार बार फ़ोन करते रहे ईडी के अधिकारी, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि अपने लोगों को फ़ोन करके बुला लिया और हमला कराया ईडी की टीम पर और सीआरपीएफ की टीम पर। वो समय एक आलोचना ये भी की गई कि ईडी की टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बिना पहुंच गई, सुरक्षा पूरी चाक चौबंद नहीं थी, इसलिए हमला हो पाया। इस बार जो है ईडी की टीम फिर से पहुंची और ईडी की टीम फिर से पहुंची और घर पर छापा मारा। गिरफ्तारी हुई है या नहीं अभी तक, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक खबर नहीं आई है, लेकिन इंटेंट की बात है। ये इरादा क्या है केंद्र सरकार का और केंद्रीय जांच एजेंसियों का, ये बताता है। और मामला भी समझ लीजिए, इस नेता की गिरफ्तारी की जा रही है पीडीएस घोटाले में। टीएमसी सरकार में मंत्री रहे इस नेता के जो आका हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, वो जेल में हैं। और उसी क्रम में इस नेता के यहाँ शेख शाहजहां के यहाँ गिरफ्तारी हो रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी। और ये बहुत बड़ा घोटाला है। राशन वितरण में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और यहाँ तक कि मंत्री सब शामिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसकी जानकारी ममता बनर्जी को है या नहीं। 1 मिनट के लिए मान लें कि ममता बनर्जी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो जब ये मामला खुला उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो जांच एजेंसियां एक्शन ले रही हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। ये जांच से स्पष्ट हो चुका है कि इस मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। और घोटाले के आरोप कोई एक नहीं है ममता बनर्जी की सरकार पर, कई आरोप हैं घोटाले के। कोयला घोटाला, खान घोटाला, उसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले, और इन तीनों घोटालों में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। तो ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इंडी अलायंस में उनकी मुश्किल और बढ़ रही है, या कहें अपनी मुश्किल और बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी अभी तक जो संकेत दे रही हैं उससे लगता है कि वो इंडी अलायंस में बने नहीं रहना चाहती। वो बने रहने के लिए उनकी मतलब अघोषित रूप से जो शर्त थी कि उनको इस इंडी अलायंस का या तो अध्यक्ष, चेयरमैन बनाया जाए या फिर उसका कन्वीनर बनाया जाए। इसी वजह से उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का विरोध किया। इसमें उनका साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इसके लिए तैयार नहीं हुई। और नतीजा ये हुआ कि अभी तक कोई कन्वीनर घोषित नहीं हुआ है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष घोषित किया गया, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं।
पिछली बैठक में ये कहा गया कि उनके नाम का प्रस्ताव आया और उस पर सहमति थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई क्योंकि कई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सीटों के तालमेल की बातचीत अभी कहीं किसी सिरे पर पहुंची नहीं है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं आज, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए उनकी सरकार का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का भ्रष्टाचार उनके गले का पत्थर बन गया है। ममता बनर्जी के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस पत्थर को उतारने का, लेकिन वो भी विकल्प एक तरह से नहीं है। अगर वो इस पत्थर को उतारती हैं यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेती हैं तो पार्टी का कैडर भाग जाएगा। अगर एक्शन नहीं लेती हैं तो मतदाता भाग जाएगा। तो उनकी स्थिति जो है सांप छछूंदर वाली है। न इधर जाने का उनके पास विकल्प है, न उधर जाने का विकल्प है, इसलिए बीच में फंसी हुई हैं। तो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है। हम ही हैं जो पूरे देश में विपक्षी दलों में हम ही अकेले हैं, हमारी पार्टी, और हम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। और जो लोग इसमें चुप्पी साधे हुए हैं या फिर जो है एक तरह से हमारे साथ नहीं खड़े हैं, वो सब बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी की बी टीम है। ये ममता बनर्जी का लगातार स्टैंड रहा है। उनका मानना है कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है देश में राजनीतिक रूप से, खासतौर से 2024 के चुनाव की दृष्टि से, तो वो टीएमसी और ममता बनर्जी। अगर उनको नेतृत्व सौंपा जाए तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अगर नहीं ऐसा होता है तो इसका मतलब बाकी पार्टियां भाजपा की मदद करना चाहती हैं। अब इस तरह का आरोप कोई पार्टी नहीं सुनना चाहेगी, कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में अकेली राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे तो औपचारिक रूप से या कहें तकनीकी रूप से जो है और दो और पार्टियां हैं जो गठबंधन, एक पार्टी तो गठबंधन में नहीं है, बसपा, वो राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो सब तकनीकी स्तर पर है। सचमुच ऑल इंडिया पार्टी, सार्वदेशिक पार्टी अगर विपक्षी खेमे में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो और तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल के बाहर कोई असर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों नेतृत्व स्वीकार करेगी ममता बनर्जी का, ये एक सवाल है। ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको ज़्यादा सीटें नहीं देने वाली हैं, क्योंकि उसके लिए वो जिस तरह की शर्तें रख रही हैं वो कांग्रेस के लिए मानना मुश्किल है। पहली शर्त उनकी और सबसे बुनियादी शर्त जो है वो ये कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ अपना नाता तोड़े, और कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ अपना नाता नहीं तोड़ना चाहती। वो केरल के अलावा सब जगह सीपीएम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि सीपीएम के साथ रहने से ज़्यादा फायदा है बजाय तृणमूल कांग्रेस के। तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव ये देख लिया सबने जो है कि न तो गोवा में है, न मेघालय में है, न असम में है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी, और ये बात ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती हुई ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उसकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा ये दबाव उनके ऊपर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं कि पहली बार आरोप लगा है भ्रष्टाचार पर ममता बनर्जी पर, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोग विश्वास करने के लिए तैयार हो गए हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, खासतौर से शिक्षक भर्ती घोटाले में, राशन वितरण घोटाले में, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण में, इनमें जो घोटाला हुआ है उसका नीचे ज़मीन पर असर पड़ा है, और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ माहौल, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ममता बनर्जी को और ज़्यादा चिंता है। उनको लगता है कि इस मुद्दे पर बाकी सभी पार्टियां उनका साथ दें। उनका कहना था कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें सभी को शामिल होना चाहिए था।
और उन्होंने कहा कि अगर सीपीएम इसमें पश्चिम बंगाल में शामिल होती है तो वो शामिल नहीं होंगे। यही बात सीपीएम ने कही है कि अगर तृणमूल कांग्रेस इस यात्रा में पश्चिम बंगाल में शामिल होगी तो सीपीएम शामिल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी गठबंधन की स्थिति है वो आपके सामने है, लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ रही है और केंद्र सरकार ये दबाव और ये जो है तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ाने वाली है। तो जांच एजेंसियों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और त्वरित होने वाली है। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।